ओह! ये बहुत ही खतरनाक है, खतरनाक। हेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल साठे। कॉच की जो बेल होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जंगली होती है और एक घरेलू टाइप की होती है। वो जो जंगली बेल है वो मैंने जो अभी दिखाई आपको शुरुआत में, वो जंगली बेल है और वो बहुत ही खतरनाक है। उसके फल ब्राउन कलर के होते हैं जंगली कॉच के, और उसको रुए जैसी होती है जो अगर शरीर को लग जाए तो बहुत ही खुजली करते हैं। और वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं बिकॉज़ वो हवा में भी उड़ते हैं। अगर उसके फल को ऐसे हिलाया जाए गलती से तो उसके जो रुएं होती हैं वो हवा में उड़ती हैं, और अगर वो शरीर को लग जाए तो वो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं और बहुत ही इरिटेशन क्रिएट करते हैं। कॉच का जो डोमेस्टिक यानी घरेलू टाइप का जो प्रकार है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है और वो ग्रीन कलर का होता है। आयुर्वेद उपयोग में जो जंगली कॉच है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर आयुर्वेदिक यूज़ के लिए लेना है तो इसका एक मैं तरीका बताऊं। आप ये भी सोचेंगे अगर आयुर्वेदिक यूज़ के लिए लेना है तो उसके अंदर से, उस फल के अंदर से बीजें निकाली कैसे जाती होंगी, बिकॉज अगर ये इतना खुजली करता है, इतना खतरनाक है, तो उसमें से कोई आखिर बीजें निकालेगा कैसे। तो उसका ये तरीका है, उसका एक सिंपल तरीका है। आप उसके फल को लीजिए और उसको जला दीजिए। अगर आप उसको जला देंगे लाइटर से या फिर किसी भी का जलते हुए कपड़े से, अगर आप उसको जला दोगे बाहर से, या फिर स्टोव के ऊपर उसको अगर आप किसी चीज़ से आप पकड़ो, प्लायर से पकड़ो किसी, या कांटे से पकड़ो उसको, और अगर जलते हुए सगड़ी पे आप उसको घुमा दो, और अगर किसी तरह से आप उसके बाहर के रुएं आप जला देते हो तो उसके बाद वो खुजली नहीं करेगा। उसके बाद आप उसको आराम से आप छुरी से काट करके अंदर से आप बीजों को निकाल सकते हो और आयुर्वेदिक काम में ला सकते हो। अब हम देखेंगे कि कॉच के स्वास्थ्य लाभ क्या है। कॉच वीर्य के लिए लाभदायक है। कॉच वीर्य की वृद्धि करता है। जिसके स्पर्म काउंट कम है उसमें कॉच का चूर्ण रेगुलरली लेने से, 2 या 3 महीने लेने से, वो इसकी मात्रा बहुत कम होती है, तकरीबन 2 ग्राम सिर्फ लेना होता है। कॉच वीर्य की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। वीर्य शुक्राणु जो है, वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं वो इस तरह से होने चाहिए, उनकी एक क्लियर एक पूंछ होनी चाहिए। अगर शुक्राणु कहीं दो मुंही हो गए हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। अगर दो मुंही हो गए हैं, ये इस तरह से होने चाहिए। तो ऐसे वीर्य विकार भी कॉच ठीक करता है। अगर वीर्य की हलन चलन यानी कि मोटिलिटी भी अगर कम हो गई है तो भी वो वीर्य को ताकत देता है और मोटिलिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। कॉच वीर्य रोकने की क्षमता को भी बढ़ाता है। किसी को अगर 15-16 साल के हो, 14 साल के हो, और आपको स्वप्न दोष की अगर समस्या है, रात को कामुक सपने आते हैं और एकदम से अपने आप ही अगर वीर्य का स्खलन हो जाता है नींद में, तो उसे स्वप्न दोष कहते हैं। तो कॉच के चूर्ण का रेगुलर सेवन स्वप्न दोष को भी, के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर हस्तमैथुन की अगर आदत है, उसका व्यसन है, तो वीर्य की रोकने की क्षमता कॉच बढ़ाता है और इस तरह से वो हस्तमैथुन की जो आदत है, ख़राब आदत है, या फिर उसका जो एडिक्शन है, उसको भी
ठीक करने में कॉच मदद करता है, बिकॉज वो वीर्य की स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है। पुरुषों में जिनकी शादी हो गई है, जो पार्टनर के साथ सही से सेक्स करते समय अगर जल्दी स्खलित हो जाते हैं तो वो स्तंभन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो वो वीर्य के लिए हर तरह से कॉच लाभदायक है। पुरुषों में उम्र के बढ़ने के साथ कभी कभी काम वासना कम हो जाती है और फिर उन्हें सेक्स में परफॉर्म करने में दिक्कत आती है। तो कॉच काम वासना को भी बढ़ाता है और पार्टनर के साथ सक्सेसफुली सेक्स करने में मदद करता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉच का बेनिफिट है, कॉच तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का मतलब है जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, और जो मस्तिष्क है, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, हमारी नस नाड़ियाँ यानी कि नर्व्स, हमारा मस्तिष्क और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है। ये सभी को कॉच, इसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं, इसे कॉच बल प्रदान करता है। तो ऐसे में क्या क्या विकार होते हैं, जो भी नर्वस सिस्टम के विकार है कॉच उसे ठीक करता है। किसी को ओवर एक्साइटमेंट का प्रॉब्लम होता है, यानी उन्माद जिसे कहते हैं, कॉच ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, आजकल बहुत ये आम प्रॉब्लम है। निराशा जिसे कहते हैं, कॉच ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दूसरे नर्वस सिस्टम के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि उम्र के साथ हाथ पैर कांपते हैं आदमी के, तो कॉच ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। किसी को अगर लकवा है, पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, कॉच का चूर्ण इसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे में थोड़ा डोज ज़्यादा होता है कॉच का, लेकिन आयुर्वेदाचार्य का प्रॉपरली सलाह ले, खुद ना ट्राई करे। दूसरे जो यूरिनरी ट्रैक के भी अगर प्रॉब्लम्स है तो वो भी कॉच सक्सेसफुली सॉल्व करता है। तो पूरे तंत्रिका तंत्र के जो विभिन्न प्रॉब्लम्स हैं ये कॉच सॉल्व करता है। तो आप देख सकते हैं कि कॉच कितना इम्पोर्टेंट है। ये आयुर्वेदिक की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी है। कॉच, जंगली कॉच जिसका कि उपयोग किया जाता है, जिनके बीजों का उपयोग किया जाता है, उसका चूर्ण बना करके खाया जाता है, वो खुद में भी हैज़र्डस होता है। उसको उन बीजों को निकाल करके आप जैसे तैसे वैसे ही पाउडर करके अगर खाएं तो वो पॉइजनस होता है और वो आपको उल्टा नुकसान कर सकता है। तो उसकी आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसमें कि एक्चुअली उसका शोधन करना चाहिए। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। कॉच के बीजों को निकाल करके एक्चुअली पहले उसका आयुर्वेदिक शुद्धिकरण किया जाता है। उसको गाय के दूध में पकाया जाता है। पहले उसको गाय के दूध में पकाए, उसको तब तक पकाए जब तक, जैसे कि अंडे अपने पकाते हैं और अंडे ज़्यादा पकाने के बाद उसके छिलके निकल जाते हैं, वैसे ही इसी तरह से कॉच के बीज जो है उनको गाय के दूध में पकाना चाहिए और उतना पकाना चाहिए जिसके बाद कॉच के बीज के छिलके निकल जाते हैं। और एक बार छिलके निकल जाए तो उसके बाद वो छिलके निकाल करके फेंक देने चाहिए। उसके बाद दूध भी फेंक देना चाहिए और इस तरह से 2 या 3 बार गाय के दूध में शोधन करने के बाद जो रह जाए उसको सुखा करके बाद में उसको चूर्ण की तरह उपयोग करना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली कॉच के बीजों को
अगर पीस करके अगर उपयोग में लाओगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, उसके बहुत ही ख़राब परिणाम हो सकते हैं। अब हम कॉच के बेल की पहचान करेंगे। यहाँ पे ये बेल एक दूसरे पेड़ पे चढ़ी हुई है। कॉच के फूल इस तरह से 2 के जोड़ों में आपको काफ़ी बार नज़र आएंगे। कॉच के जो पत्ते होते हैं वो भी 3 के जोड़ों में होते हैं, और जो नीचे वाले 2 पत्ते हैं आप देखेंगे तो वो कह सकते हैं एक तरह के डी के, जो डी लेटर होता है वो डी के आकार के होते हैं, और जो ऊपर का जो एक पत्ता होता है वो एकदम सिमेट्रिकल एक नॉर्मल पत्ते की तरह होता है। ये जंगली कॉच के कच्चे फल हैं। ये कच्ची अवस्था में ग्रीन होते हैं और इनमें इनके ऊपर बाल भी नहीं होते हैं जो खुजली करते हैं। ऐसे में ये फल बिल्कुल कॉच के घरेलू जो वैरायटी होती है जो खुजली नहीं करते हैं, बिल्कुल वैसे नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जंगली कॉच के फल पकेंगे तो ये ऑरेंज कलर के हो जाएंगे और इनके ऊपर वो कांटे जैसे जो खुजली वाले बाल हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो फल है ये पकने लगे हैं और इनके ऊपर वो जो खुजली वाले बाल जो हैं कांटे जैसे वो भी नज़र आएंगे आपको। मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए ये सारे बाल जो हैं वो अगर शरीर के कांटेक्ट में इनके कांटेक्ट में आ जाता है तो ये बाल जो खुजली वाले हैं ये स्किन में घुस जाते हैं और खुजली करते हैं। देखिए ये जंगली कॉच के फूल है, ये बेहद खूबसूरत फूल है। मैं इसके साइड पे हाथ रख करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको ये कितने बड़े हैं इनके आकार का अंदाज़ा आ सके। मैं हमेशा कुछ भी दिखाने से पहले साथ में अपना हाथ रखता हूँ साइड में, ताकि आपको एक रेफरेंस मिले और उस रेफरेंस में आपको उसका आकार सही ढंग से पता लग सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, मुझे यकीन है आपको पसंद आया ही होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं।